कैसा रहा मैम पेपर? अच्छा था क्वेश्चंस। मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव था और रीजनिंग भी काफ़ी टाइम टेकिंग था। आपने कितना बनाया? मेरा तो 75 ही बना। आपको सबसे इजी सेक्शन कौन सा लगा? सबसे इजी इंग्लिश था और जीए अच्छा था। और सबसे टफ? सबसे टफ मैथ्स। अच्छा, इससे पहले सीजीएल पेपर देने का एक्सपीरियंस है? थोड़ा बहुत। अच्छा, पिछले पिछले एक दो बार दिए एक हैं। बार दिए हैं। एक दो बार दिए हैं। तो प्रीवियस जो 2 बार आप पेपर दिए उसके कंपैरिजन में इस बार पेपर कैसा है? अ, अच्छा था इस बार भी पेपर, मतलब मैथ्स हमेशा की तरह इस बार भी कैलकुलेटिव था। रीजनिंग थोड़ा टाइम टेकिंग था, जैसा मैंने पहले भी कहा। रीजनिंग तो थोड़ा इजी होता है सीजीएल का, फिर भी इस बार कैसा टाइम टेकिंग? अच्छा था लेकिन टाइम कैलकुलेटिव था। टीआई आपने किया? डीआई मैंने किया था। टीआई किस सेक्शन से है? डीआई टेबल टेबल वाला था एक। और याद नहीं है। अच्छा, करंट अफेयर सेक्शन में जो सवाल है वो रिसेंट के या पुराने हैं? रिसेंट भी थे, पुराने भी थे, करंट भी था। रेशियो क्या होगा स्टैटिक और करंट का? स्टैटिक और करंट का 50-50 कह सकते हैं। लास्ट सवाल, सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट कितना होगा? क्या? सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट कितना होगा? सेटिस्फैक्ट्री किसका? मेरा सबका, मतलब सवाल देखते हुए कितना आसानी से किया जा सकता है? 85। 85। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसे रहे सर पेपर? पेपर ठीक ठाक रहा, मॉडरेट रहा आज का। कितने बनाए आप? 77। इससे पहले एसएससी का पेपर दिए हैं? हाँ, मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। कैसा रहा एक्सपीरियंस पिछले 2 बार का? पिछले बार से बेहतर रहा इस बार। प्रीवियस 2 बार जो आप पेपर दिए उसके कंपैरिजन में इस बार का पेपर कैसा है? पिछले बार के जैसा ही है। हाँ, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर, उससे कुछ चेंजेस नहीं हुआ? ना कुछ चेंज नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस पैटर्न वगैरह में भी नहीं? पैटर्न कुछ नहीं है। मैथ्स में कितना अटेम्प्ट किया? मैथ में मैंने 17 अटेम्प्ट किया है। 17 सबसे टफ क्या लगा? सब हमको तो जीके ही लगा। रीजन बता सकते हैं जी के टफ होने का? जीके देखिए, एसएससी वाला था जीके तो ऐसे भी थोड़ा सा लेवल रहता है उसका, तो हम मेरे के 12 सीट बना है जीके। और इंग्लिश में? इंग्लिश में भी मॉडरेट रहा। कितना बना इंग्लिश में? इंग्लिश में मैंने 18 के आसपास बनाया है। आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट कितना होगा? क्या चीज़? मतलब गुड अटेम्प्ट कितना हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? 70 से 80 के बीच में ऑल द हो सकता है। तो कैसा रहा पेपर सर? ठीक है, बढ़िया। कितने बनाए आप? 88। मैथ्स में कितने? मैथ में 25, इंग्लिश में? रीजनिंग 25 और इंग्लिश में भी 25 और 13 जो है वो जीके में। आपको सबसे टफ क्या लगा जीके? जीके ही लगा, हाँ ऑब्वियसली। टफ होने का कारण बता सकते हैं? करंट उतना अच्छे से नहीं कवर था और कुछ डांस फॉर्म ये सब का क्वेश्चन आया था कि ये डांस कहाँ से रिलेटेड है, ये फेस्टिवल कहाँ से रिलेटेड है, तो सब क्वेश्चन नहीं हो पाया था। मैथ्स में आपने कैसा किया? आप मतलब कैसा लगा मैथ्स का पेपर? मैथ्स आसान था, मैथ्स काफ़ी आसान था। आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट कितना होगा? मैथ में नहीं, पूरा पूरा। पूरा इस पेपर में आप कह सकते हैं कि 80 जो है एक अच्छा स्कोर होगा। अच्छा, मॉक के कंपैरिजन में पेपर कैसा है? इजी है, पेपर इजी है। इजी है। हाँ पेपर। आप किसका मॉक लगाते हो? मैं तो इस बार तो किसी का मॉक लगाया नहीं हूँ। हाँ, इस साल किसी का नहीं लगाया हूँ। लास्ट ईयर ही जो है प्रिपरेशन किया था तो उसी में लगाया था। ओके सर, ऑल द बेस्ट। पेपर थे, कितने बनाए आप? हम तो 85 दिए अटेम्प्ट। आपको सबसे टफ क्या लगा? हमको थोड़ा सा टफ लगा, मैथ थोड़ा सा था टफ था इसमें, क्योंकि जो क्वेश्चंस जो आ रहे थे ना, वो थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन थे, उसके बाद में मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन थे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन ठीक ठाक। मैथ में ज़्यादा क्या अर्थमेटिक एडवांस? नहीं, अर्थमेटिक था। एडवांस भी था लेकिन कम था, उसके तुलना में कम था, एवरेज उसके तुलना में कम था। और रीजनिंग का पेपर कैसा है? मोस्ट ऑफ ऑल ठीक ठाक था। इंग्लिश सेक्शन? इंग्लिश सेक्शन भी ठीक था, पैसेज वगैरह था, फिर इन द ब्लैंक्स वगैरह था, ये सब था, क्वेश्चन था, मतलब नॉर्मली इजीली पेपर आदमी सॉल्व कर सकता था। ये सब आपको इजी सबसे क्या लगा? मुझे तो सबसे इजी लगा मेरा जीके, मेरा इजी लगा। इसके बाद में रीजनिंग था। मोस्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग इज ओके। आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट? क्या? आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट कितना होगा? अगर देखा जाए, कोई अगर एवरेज बच्चा है जिसका तैयारी कर है 2 साल 4 साल से उसकी तैयारी कर चल रही है, एसएससी के जो मेन होल्डर है, एसएससी होल्डर है, तो उसकी तैयारी के अनुसार अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ ऑल 70-75 अटेम्प्ट दे सकता है बच्चा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
कैसे कितना बनाया आप? 75। मैथ्स में कितना? मैथ्स में 25 में 25, क्योंकि बहुत ईजी था, अच्छा। बहुत ईजी। पिछली बार मैं सीजीएल का मेंस क्वालिफाई किया, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर डिस्क्रिप्टिंग एंड रिजल्ट, तो मेरे लिए तो ईजी रखा। जी, तो 25 सवाल जो रहेगा वो किस सेक्शन से रहा? कुछ को 1-2 क्वेश्चंस तो ज़्यादातर आपको मिल जाएगा, ये पैरामीटर से बेस्ड, सर्किल से बेस्ड था, मेजरमेंट बेसिस था क्वेश्चंस, और ज़्यादातर क्वेश्चंस थे आपको मतलब कि सॉल्व करने वाले, मतलब कि इतना नहीं कि आप फंस सकते हो उसमें, कोई खास वो नहीं था फंसने वाला, बस एज यूजुअली उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जा रहा था। जो आप 75 अटेम्प्ट किए आप, 25 सवाल आपके रह गए, ज़्यादातर किस सेक्शन से थे? मेरे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट नहीं हुए हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस लैंग्वेज का डिफिकल्टी काफ़ी था, तो वो प्रॉब्लम कर रहा था, क्रिएट कर रहा था, टाइम भी टेकिंग काफ़ी ले रहा था, तो मैं उसको फिर ईजिली छोड़ते चला गया। हाँ, सीजीएल पेपर में ही सर बोला जा रहा है कि रीजनिंग थोड़ा चेंज हुआ है पैटर्न। पैटर्न बहुत चेंज हुआ रीजनिंग का। पिछले साल का रीजनिंग का जो पैटर्न था वो वन लैंग्वेज था, वन सेंटेंस था, और इस बार मतलब उस सेंटेंस को डिस्क्राइब कर दिया गया है काफ़ी। तो आपसे मैं सवाल ये पूछूंगा कि जैसे कि अब तो पेपर ख़त्म ही होने वाला है, कल भर पेपर, कल लास्ट पेपर, तो अब आपको क्या लगता है, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ कट ऑफ? वी हैव मूव गो टू प्रोबेबिलिटी 130 प्लस। It's not going to lower than the 130 because the question is going to easy to moderated in each sections. So I think 130 is enough. पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है तो थोड़ा मेंटली प्रेशर कब घटा है? मेंटली प्रेशर कहा जाए घटा है ऐसा तो नहीं, क्योंकि जब इजी टू मॉडरेट है तो सबके लिए वो होगा, इट नॉट फॉर मी, तो जब ये सबके लिए होगा तो आई थिंक ये क्वेश्चंस का जो कट ऑफ आएगा वो सबके लिए हाई होगा, तो इसको मेंटली नहीं कह सकते कि कम हुआ है प्रेशर, मेंटली बढ़ गया है प्रेशर। अच्छा, इस बार एसएससी पेपर बैलेंस रख पाया है कि नहीं? बैलेंस के सब्जेक्ट वाइज? हाँ, सब्जेक्ट वाइज हर एक दिन में मैं भी बैलेंस रखा इसने, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो इसने ऐसे पूछा जैसे कि मतलब कि एज यूजुअल उसको कैलकुलेट करो, ऐड करो, आ जाएगा, तो बैलेंस रखा है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट क्या रहेगा? गुड अटेम्प्ट यू हैव 70 प्लस। आपका भी था, आपके कैसे रहे? मेरा भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा। कितने बनाए आप? 88 अटेम्प्ट। 88। आपके 12 सवाल रहे, वो ज़्यादातर किस सेक्शन से है? मेरा मैथ का सेक्शन कुछ छूट गया। हाँ, 4-5 क्वेश्चन छूट गए। 20 अटेम्प्ट रहा मैथ्स में, 5 क्वेश्चन छूट गया। करंट अफेयर का एग्जाम्पल दे सकते जो सवाल आए थे? और एक था पूछा हुआ जो अभी युवा योजना नहीं किया गया है, क्या बोलते हैं, उसके बारे में पूछा गया था। एक राष्ट्रमंडल खेल से था जो अभी बर्मिंघम में हुआ था, वही पूछा गया था। और कुछ क्या नृत्य से पूछा जा रहा है, और एक पद्मश्री पूछा गया था। आर्ट एंड कल्चर सवाल बहुत है। हाँ, वो हर एक शिफ्ट में ही आ रहा है, इसमें भी 2 मिला, और उसमें मतलब कि कुछ दे के उसके बाद फिर उनसे पूछा जा रहा है क्या संबंधित कौन सा है। पैसेज कैसा रहा? पैसेज ठीक है, वो इंग्लिश बहुत ईजी डुएबल है। हाँ, डुएबल है, बहुत अच्छा। अच्छा, मॉक के कंपेयर में पेपर कैसा है? मॉक के कंपेयर में बहुत ईजी है, और प्रीवियस ईयर कंपेयर में? प्रीवियस ईयर के कंपेयर में तो बहुत ज़्यादा। ऐसे ये 2018 का जो एग्ज़ाम ले लीजिए ना, उस सेम लगभग मिल रहा है। पहले भी इसी टाइप से एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, पर अब जो देख रहे हैं ना, वो अब देखने को मिला 2018 का, और बीच में पूरा टफ कर दिया। 2018 के बाद थोड़ा टफ हुआ था, और 2018 का और ये देखिए तो सेम टू सेम। आपके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी कट ऑफ का क्या रहेगा? वही 120 से प्लस 130 के लगभग में रहेगा। और सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट 70 प्लस रहेगा। ऑल द बेस्ट। और इस तरीके से आज के फर्स्ट शिफ्ट का अपडेट रहा। इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइट। मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।